सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। श्री गुरुभ्यो नमः। हिंदी भाषा में आज के सत्र में हम धर्म संहिता ग्रंथ पर विचार करेंगे। तो सबसे पहले तो प्रश्न यही उठता है कि धर्म क्या है, धर्म का स्वरूप क्या है। कहते हैं कि धर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा, जगत को धारण करने वाला, पतन से बचाने वाला ही धर्म है। अहिंसा सत्यमक्रोधस् तपोदानं दमो मतिः अनसूयाप्य मात्सर्यम अनीर्ष्याशीलमेव च। ये जो धर्म के भेद बताए गए, अहिंसा, सत्य, क्रोध इत्यादि, ये सब चतुर्मुख ब्रह्मा द्वारा बताए गए। फिर उसके बाद धर्म के प्रसिद्ध 10 स्वरूप, धृतिः क्षमा दमोस्तेयं शौचम इंद्रिय निग्रहः धीर्विद्या सत्यम क्रोधो दशकं धर्म लक्षणम्। ये धृति, क्षमा इत्यादि भी धर्म के स्वरूप हैं। ये तो बात हो गई सिद्धांत की कि ऐसे ऐसे धर्म है। अब आगे बात आती है कि ये धर्म के स्वरूप कहाँ हमें दिखे, कहाँ दिखते हैं। तो कहते हैं कि भगवान श्री राम का पावन चरित्र साक्षात धर्म का स्वरूप है। भगवान श्री राम स्वयं धर्म की मूर्ति है। रामो विग्रहवान धर्मः। और ये वाक्य कौन कह रहा है? जब कभी भी किसी व्यक्ति की प्रशंसा में उसका पक्षपाती व्यक्ति यदि उसके लिए कुछ कहे तो वह बात इतनी प्रामाणिक नहीं होती। पर ये वाक्य वाल्मीकि रामायण में मारीच कह रहे हैं, एक राक्षस कह रहे, विरोधी कह रहे, इसलिए इतनी प्रामाणिक है। जब विरोधी भी हमारी योग्यता को, हमारे सत्य को स्वीकारते हैं तो इसका अर्थ यह है कि वह सत्य असंदिग्ध है। और गोस्वामी तुलसीदास जी भी यही कहते हैं, बैरियु राम बड़ाई करहि। वैरी, शत्रु भी राम जी की बड़ाई करते हैं। तो अब धर्म में क्या प्रमाण है? कहते हैं वेदोखिलो धर्म मूलम स्मृतिशीले च तद्विदाम आचारश्चैव साधूनां आत्मस्तुष्टिरेव च। शास्त्र हमारी समस्त गतिविधियों को, हमारे समस्त व्यवहारों को आदेशित निर्देशित करते हैं। तद अनुकूल हम आचरण करते हैं, वही धर्म। भगवान श्री राम ने अपने पूरे जीवन को, अपनी संपूर्ण लीला को वेद के अनुकूल, शास्त्र के अनुकूल, धर्म के अनुकूल प्रकट किया और लीला की। इसलिए श्री भगवान राम का चरित्र अनुकरणीय है। आचार्य मम्मट काव्य प्रकाश में कहते हैं रामादिवत वर्तितव्यम। जब भी धर्म और कर्म के विषय में विचिकित्सा हो कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तब कहते हैं कि राम जी ने जो करा वो करो, बस। रामादिवत वर्तितव्यम न रावणादिवत। रावणादि ने जैसा आचरण किया है वैसे मत करो। इसलिए भगवान श्री राम का चरित्र अनुकरणीय है। भगवान श्री कृष्ण का चरित्र तो अनुसंधेय है, श्रवणीय है। श्रवण प्राप्त करके आनंद की अनुभूति प्रदान करने वाला है। भगवान श्री कृष्ण का चरित्र का अनुकरण करेंगे तो लेने के देरी पड़ जाएंगे। इसलिए सूत महाराज जी कहते हैं कि, शुकदेव जी कहते हैं कि ईश्वराणां वचः सत्यम तथैव आचरितं क्वचित्। भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता में कहा है वो करो। और भगवान कृष्ण ने गीता में क्या कहा है? बोले जो राम जी ने किया है वही भगवान ने कहा है, यही धर्म है। भगवान राम के चरित्र में तत्र तत्र रामायण में धर्म का पालन करते हुए वो दिखते ही हैं। तो एक प्रसंग आता है कि जब कैकेयी माता दशरथ जी से अपने 2 वरदान मांगती है कि भरत को राज्याभिषेक और राम को 14 वर्ष का वनवास मिल जाए, तब दशरथ जी कहते हैं कि राम को अयोध्या में रहने दो, भरत को राज्य में दे दूंगा। राम ने कभी किसी का अपकार नहीं किया। उस वक्त
दशरथ जी राम जी के गुणों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सत्येन लोकान् जयति दीनान् दानेन राघवः, कि संपूर्ण लोगों को राम ने सत्य से जीत रखा है और दीनों को, दरिद्रों को दान देकर जीत रखा है। फिर गुरुन् शुश्रूषया वीरो धनुषा युधिशात्रवान्, गुरुओं को कैसे जीता जा सकता है? शुश्रूषा से, सेवा से, और शत्रुओं को धनुष से। सत्यम दानम तपस्त्यागो मित्रता शौचमार्जवम विद्या च गुरु शुश्रूषा ध्रुवाण्येतानि राघवे, क्षमा यस्मिन् तपस्त्यागः सत्यं धर्मः कृतज्ञता अप्यहिंसा च भूतानां तमृते का गतिर्मम। ये दशरथ जी कह रहे हैं कि इतने गुणवान, इतने शीलवान राम के बिना मेरी क्या ही गति होगी। और इसी प्रसंग में आगे राम जी का आर्जव गुण भी प्रकट होता है। जब राम जी को भवन में आते हैं, अपने महल से दशरथ जी के महल में आते हैं जहाँ पे सारा संवाद चल रहा होता है, तो राम जी देखते हैं कि दशरथ जी कुछ बोलना चाहते हैं परंतु कह नहीं पा रहे हैं। तब वे कैकेयी माता से पूछते हैं कि आप बताइए कि दशरथ जी द्वारा मेरे लिए क्या आज्ञा है, मेरे पिता द्वारा मेरे लिए क्या आज्ञा है। उस वक्त राम जी यह वाक्य कहते हैं, तद्ब्रूहि वचनं देवी राज्ञो यद् अभिकांक्षितं करिष्ये प्रतिजाने च रामो द्विर्नाभिभाषते। आर्जव का अर्थ क्या होता है? मन, वाणी और कर्म में एक रूपता। वही राम जी कह रहे हैं, रामो द्विर्नाभिभाषते, राम ने जो कह दिया सो कह दिया, वे उसका पालन अवश्य करेंगे। तो आप निसंकोच होकर कहिए कि मेरे लिए क्या आज्ञा है। तब वो वनवास आदि की प्रतिज्ञा के बारे में बताती है। अब रामायण में प्रकारांतर से धर्म के 4 भेद बताए गए: सामान्य धर्म, विशेष धर्म, विशेषतर धर्म और विशेषतम धर्म। इन चारों धर्मों की ही स्थापना करने के लिए भगवान 4 रूपों में प्रकट हुए: राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भरत। अब ये 4 धर्म क्या है? तो सबसे पहले सामान्य धर्म। सामान्यतया सभी लोगों द्वारा पालनीय जो धर्म है वही सामान्य धर्म है। जैसे मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, देव पितृ कार्याभ्याम मा प्रमदितव्यम, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम मा प्रमदितव्यम, श्रद्धया देयम, अश्रद्धया देयम, धिया देयम इत्यादि इत्यादि जो वेद के वाक्य हैं यही सामान्य धर्म है और इसी का पालन श्री राम जी करते हैं। अब विशेष धर्म, सामान्य धर्म का पालन करते हुए भगवान के चरणों की भक्ति, भगवान के चरणों की सेवा, यही विशेषतर धर्म, यही विशेष धर्म है। और इस धर्म का पालन लक्ष्मण जी करते हैं। आगे विशेषतर धर्म, सामान्य धर्म का पालन करते हुए, विशेष धर्म का पालन करते हुए, भगवान की रुचि को देखकर भगवान की प्रसन्नता के अनुकूल कार्य करना, यह विशेषतर धर्म है। भरत जी और लक्ष्मण जी के धर्म में यही भेद है। लक्ष्मण जी भगवान की सेवा तो करते हैं, पर जहां पे बात भगवान की रुचि की आ जाए और भगवान को यह रुचिकर हो कि लक्ष्मण जी मुझसे दूर हो जाए, तो इस रुचि का आदर लक्ष्मण जी नहीं करते, लेकिन भरत जी इस रुचि का आदर करते हैं। भरत जी भी चाहते हैं कि मैं भी वन में रहूं, भगवान की सेवा करूं, लेकिन जब प्रभु राम ने कहा कि मेरी इच्छा तो यही है, मेरे मन को संतोष तभी होगा जब तुम अयोध्या में रहो और मैं वन में रहूं, तब भरत जी ने सोचा कि यदि ठाकुर की प्रसन्नता इसी में है तो मुझे यही करना चाहिए। लेकिन लक्ष्मण जी कहते हैं कुछ भी हो जाए हम आपको छोड़ेंगे ही नहीं। लेकिन भरत जी इतने शीलवान, भगवान की रुचि को महत्व देते हैं। ये भरत जी का धर्म विशेषतर धर्म। अब विशेषतम धर्म शत्रुघ्न लाल जी का। सामान्य धर्म, विशेष धर्म, विशेषतर धर्म
इन तीनों धर्मों का पालन करते हुए भगवान के भक्तों की सेवा, भगवान के भक्तों का कैंकर्य, भागवत शेषत्व, ये विशेषतम धर्म है। भगवत शेषत्व तो जीव का सहज स्वरूप है, लेकिन हम अपने आप को भगवान के भक्तों के, साधकों के अधीन कर लें, यही सर्वोत्तम साधना है, यही परम धर्म है। और भगवत्पाद रामानुजाचार्य ने अपने शिष्यों को अंतिम उपदेश यही दिया कि वे कई उपदेश, जब वो अपने निजधाम गमन के लिए जाते हैं तो उनके शिष्यों से पूछते हैं कि हमारे लिए क्या उपदेश है। तब वे कहते हैं कि श्री भाष्य जो लिखा है उसका प्रवचन करो। ठीक है, वो भी नहीं हो सकता तो मंदिर आदि में जाके रहो, वो भी नहीं हो सकता तो किसी साधक के साथ रहो। तो अंतिम उपदेश, अगर कुछ नहीं हो रहा है, किसी साधक के साथ रहो, उसकी सेवा करो, उसका कैंकर्य करो, यही परम साधना है। तो इस प्रकार रामायण में 4 प्रकार के धर्म के स्वरूपों को हमने देखा। अब आगे धर्म संहिता के कुछ श्लोकों को लेके उनके तत्र तत्र दृष्टांत हम अवलोकन करेंगे। जब सामान्य विधि निषेध की बात आती है तो एक श्लोक आता है धर्म संहिता में, नाश्नीयात् संधि वेलायां न गच्छेन्नापि संविशेत्। कि संधि वेला में भोजन नहीं करना चाहिए, इधर उधर जाना नहीं चाहिए और सोना नहीं चाहिए। तो इससे संबद्ध प्रसंग रामायण में ही आते हैं। जब भरत जी अपने मामा के यहाँ से वापस अयोध्या आते हैं राम जी के वनवास होने के बाद, तो कौशल्या माता को यह लगता है कि यह भरत भी अपनी माँ के साथ राम को वनवास भेजने में शामिल था। तब भरत जी माता कौशल्या के पास जाकर शपथ ग्रहण करते हैं कि यदि मैं अपनी माता कैकेयी के दुष्कार्य में लेश मात्र भी सहभागी हूं तो मुझे कैसा पाप लगे। वे कहते हैं, उभे संख्ये शयानस्य यत् पापं परिकल्प्यते तच्च पापं भवेत् तस्य यस्यार्यानुमते गतः। उभे संख्ये शयानस्य, जो पाप लगता है वह पाप मुझे लगे। इस बात की वे शपथ ग्रहण करते। तो आगे हम विचार कर सकते हैं कि कितना बड़ा पाप होगा। आगे दान के विषय में श्लोक आता है कि धर्म संहिता में, अयाचितानि देयानि सर्वदानानि यत्नतः अन्नं विद्या च कन्या च अनर्थिभ्यो न दीयते। सब दान, गोदान, भूदान, स्वर्णदान, सब कुछ बिना याचना के दे देना चाहिए, लेकिन अन्न, विद्या और कन्या का दान बिना याचना के, बिना किसी के मांगे नहीं देना चाहिए। इसका उदाहरण रामायण में आता है। जब राम जी, लक्ष्मण जी और विश्वामित्र जी के साथ मिथिला देश जाकर धनुष का भंजन करते हैं, फिर अयोध्या से दशरथ, वशिष्ठ इत्यादि मिथिला देश के प्रस्थान करते हैं। उस समय पे मिथिला देश पहुंचकर वशिष्ठ जी जनक जी से उनकी पुत्री सीता और उर्मिला की याचना करते हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं, राम लक्ष्मणयोरर्थे त्वत्सुते वरयेन्द्र। हे राजन, मैं राम और लक्ष्मण के आपकी दोनों कन्याओं का, सीता और उर्मिला की याचना करता हूँ, मैं वरण करता हूँ। उसके बाद विश्वामित्र जी जनक जी के छोटे भाई महाराज कुशध्वज से उनकी दोनों पुत्रियों का, मांडवी और श्रुतिकीर्ति की याचना करते हैं। विश्वामित्र जी कहते हैं, भरतस्य कुमारस्य शत्रुघ्नस्य च धीमतः वरयेते सुते राजंस्तयोरर्थे महात्मनो। तो इस प्रकार ने रामायण में कुछ दृष्टांत देखे। अब आगे एक प्रश्न के साथ हम आगे की चर्चा करते हैं कि भगवान अवतार क्यों ग्रहण करते हैं। तो कहते हैं कि अवतार ग्रहण करने से भगवान का सौलभ्य बढ़ जाता है। भगवान वैकुंठ में विराजमान है और अनेक कल्याणतम दिव्य गुणों में विद्यमान है। वात्सल्य, मार्दव, सौहार्द, आर्जव, कारुण्य, गांभीर्य, चातुर्य, स्थैर्य, सत्यनिष्ठा, कृतज्ञता, क्षमा, कारुण्य, सब। पर यदि किसी को सुलभ ही ना हो, अब कोई महादानी है, अथाह पैसा है उसमें,
लेकिन उसके द्वार पर कोई याचना करने ही ना आए तो क्या बात। वैसे भगवान बड़े बच्चे हों पर किसी को सुलभ ही ना हो, यह एक बात। दूसरी बात, वैकुंठ में भगवान के गुण सार्थक नहीं हो पाते। गुणों का जब प्रयोजन सिद्ध होगा तभी तो वे गुण सार्थक होंगे। अब वैकुंठ में भगवान किस पे दया करे, किस पे करुणा करे, किसको क्षमा करे। दया का पात्र कौन होते हैं? दीनहीन प्राणी। क्षमा का पात्र कौन होते हैं? दोषयुक्त प्राणी। अब वैकुंठ में तो सब नित्य जीव विराजमान है, दिव्य जीव विराजमान है। किस पे वो दया करे, किसको क्षमा करे, किस पे कृपा करे। इसीलिए भगवान अवतार ग्रहण करते हैं। तो भगवान का अवतार ग्रहण करके भगवान के गुणों की सार्थकता सिद्ध होती है और भगवान सुलभ हो जाते हैं। अब कितने सुलभ हो जाते हैं? जिस भगवान को, जिस परमात्मा को देखने के लिए ऋषि मुनि सहस्रों वर्षों तक तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, योग करते हैं, ध्यान करते हैं, उस भगवान को अयोध्या का कुत्ता भी देख रहा है, वानर भी देख रहे हैं, निषाद देख रहे हैं, किरात देख रहे हैं, मिथिला की सखियां भगवान को गाली दे रही हैं। और कन्हैया की बात करें तो गोपियां उन्हें चोर कह रही हैं, दूध दही के लिए उन्हें अपने सामने नचा रही हैं। इतने सुलभ हो गए भगवान। तो अवतार की बात होती तो क्या बस ये राम, लक्ष्मण, वामन भगवान, नृसिंह भगवान, दत्तात्रेय इत्यादि भगवान के अवतार है क्या? क्यों नहीं। सूत महाराज जी कहते हैं भागवत के प्रथम स्कंद में, अवतारः संख्येयाः हरे सत्त्वनिधिर्द्विजाः यथा विदासनः कुल्याः सरसस्युः सहस्रशः। जैसे एक महानदी से अनेक कुल्या, अनेक जल प्रवाह निस्सारित होती हैं, वैसे ही भगवान के भी असंख्य अवतार। जितने भी महापुरुष, जितने भी महात्मा, जितने भी ज्ञानी जन, योगी हैं, वो सब कौन है? भगवान के अवतार ही हैं। तो अब हमें कैसे पता चले? तो धर्म संहिता में श्लोक आता है कि सद्भक्त रक्षणायैव निराकारोऽपि साकृतिः शिवः कृपानिधिर्लोके संसारी वहि चेतते। सहा निराकारोपी साकार रूप को धारण कर इस भूमंडल पर विचरण करते हैं। फिर हमें कैसे पता चले कि कौन भगवान का अवतार है या कौन नहीं? तब कहते हैं कि मनुष्य चर्मणा बद्ध साक्षात् परशिव स्वयं गुरुरित्यभिधाम गृह्णन् गूढ़ः पर्यटति क्षितौ। परमेश्वर मनुष्य रूप धारण कर इस भूमंडल पर गोपनीय रूप से सर्वत्र संचार करते हैं। तो इसके ही उदाहरण के लिए हम ज्यादा दूर नहीं जाएंगे। श्रृंगेरी शारदा पीठ के ही 35वें पंचत्रिंशतितम पीठाधीश्वर जगत गुरु श्री अभिनव विद्यापीठ महाराज स्वामी जी को ग्रहण करेंगे और उनके जीवन चरित्र में तत्र कैसे धर्म का समन्वय हुआ, कैसे धृति, क्षमा इत्यादि गुण उनमें दिखाई दिए, उस पर हम विचार करेंगे। सबसे पहले हम अनहंकार और आर्जव गुण लेते हैं। ये दो जो गुण थे वे स्वामी जी में फूट फूट के उठे। कई बार तो उनका व्यवहार ऐसा था कि सामान्य आदमी अनुमान भी नहीं लगा सकता कि एक सम्माननीय आमनाय पीठ के पीठाधीश्वर अत्यंत सम्माननीय जगत गुरु ऐसा व्यवहार करेंगे। तो एक बार की बात है, उनके एक परिचारक थे, निजी परिचारक मलनाड वेंकटेश करके। तो वे रात को सो नहीं पा रहे थे, मच्छर मशकाहा उनके आसपास मंडरा रहे थे बहुत ज्यादा, उन्हें सोने में दिक्कत हो रही थी। तो परंतु वे बड़े थके हुए थे, इसलिए जैसे तैसे वे सो जाते हैं। किंतु स्वामी जी को जल्दी उठने की आदत थी, तो उस दिन वो अपने परिचारक से पूर्व उठ गए और देखते हैं कि उसके आसपास मच्छर मंडरा रहे हैं। तो ये क्या करते हैं, उसके पास जाते हैं और अपने हाथ से, अपने रुमाल से, कर्चिफ से उसको पंखा करते हैं, मच्छर दूर करते हैं और चले जाते हैं। तो उस हवा के झोंके से
तो वेंकटेश जी की नींद खुल जाती है और उन्हें थोड़ा समय लगता है ये एहसास होने में कि स्वामी जी स्वयं आए और उन्होंने मेरे ऊपर आके पंखा करा करके। तो इस प्रकार से उनका अनहंकार, मतलब बिल्कुल भी इतना सा भी ईश्वर भी अहंकार नहीं उनमें। नीति सार में एक पंक्ति आती है, इयं हि लोकव्यतिरेकवर्तिनी स्वभावतः पार्थिवता समुद्धता। पार्थिवः राजा तत्र वर्तते पार्थिवता। वो स्वभाव से लोक व्यतिरेकवर्तिनी, लोक बाह्या होती है। इत्युक्ते उन्नत पद में जो जो लोग होते हैं ना, उनमें अहम भाव अपने आप आ ही जाता है स्वभाव से। पर इसका बिल्कुल विपरीत दृष्टांत स्वामी जी में दिखता है। इसका एक और उदाहरण है कि जब यात्राएं होती थी तो गाड़ी पर कॉन्वॉय जाते ना साथ में, तो वे हमेशा सुनिश्चित करते थे कि सारी गाड़ियां एक साथ चल तो रही हैं। और यदि कभी कोई गाड़ी यदि विलंब से आती थी तो अपने चालक को बोलते थे कि रुक जाओ, दूसरी गाड़ी को भी आने दो, फिर साथ में चलेंगे। और किसी कारण यदि किसी गाड़ी को बहुत विलंब हो गया तो वे कहते थे रोक कर वे खुद उतर जाते थे और अपने कर्मचारियों को बोलते थे कि जो आने जाने वाली गाड़ी है ना, उनसे पूछ लो कि उन्होंने मठ की गाड़ी को देखा क्या। और इस कार्य को करने में भी यदि कर्मचारी उन्हें धीमे लगते थे, अक्षम लगते थे, तो स्वयं जाके हाथ हिलाते थे, गाड़ियों पर रोकते थे और पूछते थे कि मठ की गाड़ी को देखा क्या। तो कोई सोच सकता है कि इतने बड़े पीठाधीश्वर खुद जाके गाड़ी रोके और पता करे। तो इस प्रकार से उनका अनहंकार गुण और आर्जव, बिल्कुल डाउन टू अर्थ बोलते हैं ना इंग्लिश में, वो दिखता था। तो ये तो उनके इस गुण की बात हुई। आगे हम धृति इस गुण को लेते हैं। धृति यानी धैर्य। कितनी भी बड़ी समस्या आ जाए वे धैर्य से काम लेते थे। एक बार की बात है, वे केरल की यात्रा पे थे। तो उस समय के दौरान मीडिया में उनके वाक्यों को ना गलत तरीके से प्रस्तुत कर दिया था। तो उस कारण जो वहां के लोग थे बहुत भड़क गए थे, बहुत हिंसक हो गए थे। और जब उन्हें पता चला कि पाटम्बी नाम का कोई तालुक था, उसके मंदिर में थे स्वामी जी, जब वहां के लोगों को पता चला कि स्वामी जी यहाँ आए करके, तो ये पूरी भीड़ जमा हो जाती है मंदिर के बाहर और वो सब लाठियों से लैस होते हैं, दंड लेके खड़े रहते हैं कि और मांग करते हैं कि हमें स्वामी जी से मिलना और उनसे बात करनी है। तो उस टाइम के उनके निजी परिचारक के सुब्रमण्यम थे, तो वो जो सुरक्षा अधिकारी है उनसे पता करते हैं और दुर्भाग्यवश उन्हें पता चलता है कि उन लोगों की संख्या भीड़ की तुलना में बहुत कम है और यदि हिंसा भड़क जाए तो वो भीड़ इन पे भारी पड़ने वाली है। तो ये बात सुब्रमण्यम जी स्वामी जी को इस बात से अवगत करवाते हैं कि ऐसी ऐसी स्थिति है। तो स्वामी तो अपनी तरफ से शांति थे। थोड़ी देर बाद वे मंदिर से बाहर आते हैं। तो जैसे वो मंदिर से बाहर आते हैं ना, जो भीड़ शोर मचा रही थी तेज वो और ग्रो हो जाती है। किंतु किसी ने सोचा भी नहीं था, बिल्कुल अप्रत्याशित रूप से, अनएक्सपेक्टेडली वो क्या करते हैं, एक आंदोलनकारी को बुलाते हैं कि हाथ से इशारा करते इधर आओ। और वो एकदम आश्चर्यचकित हो जाते कि क्या हो गया एकदम से। तो चुपचाप स्वामी जी के पास आ जाते हैं। स्वामी जी उसे एक ड्राई फ्रूट्स की ट्रे होती है वो देते हैं और शांति से लेकिन बलपूर्वक कहते हैं कि प्रसाद का वितरण कर दो। वो करने लग जाते हैं। वैसे ही फिर एक दूसरे आंदोलनकारी को बुलाते हैं, उसे फल देते हैं और कहते हैं कि भीड़ में से बांट दो। तो जो भीड़ बिल्कुल हिंसा करने के लिए तैयार थी एकदम मंत्रमुग्ध हो गई। उन्होंने अपेक्षा भी नहीं करी थी कि ऐसा कुछ हो जाएगा। फिर उसके बाद स्वामी जी कहते हैं कि मेरे पीछे दोहराओ और जप करते हैं, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो आरंभ हुए तो कुछ मुट्ठी भर ही लोग उनको दोहराते हैं, पर थोड़ी ही देर में पूरी जो हिंसालु भीड़ थी
वो सब गाने लग जाते हैं। और जो युद्धरत भीड़ थी वो एक भजन मंडली में परिवर्तित हो जाती है। फिर उसके बाद वे अपने सांत्वना भरे वचनों से सबको आश्वस्त करते हैं और उसके बाद वो वहां से चले जाते हैं। तो इस प्रकार धैर्य से उन्होंने इतनी कठिन परिस्थिति को भी शांत कर दिया। उसके बाद क्षमा, यह गुण, इस गुण का दृष्टांत देखते हैं। एक बार मठ के ही एक अधिकारी बिना अकाउंट्स में एंट्रीज किए किसी को अपनी तरफ से अपने किसी परिचित को धन दे देते हैं। फिर उनके सेवानिवृत्ति का जब समय आता है तो इस बात को दबाना चाहते थे कि किसी को पता ना चले मैंने किसी को ऐसे धन दिया करके। लेकिन स्वामी जी वो तुरंत स्थिति से वो अवगत हो जाते हैं। तो स्वामी जी कहते हैं कि जो हिसाब किताब है वो सब निपटा के और जो नकद कैश बचा है उससे वेरीफाई करो करके जाने से पहले। तो वो लगा रहता है, करता है, प्रयास करता है, लेकिन बड़ा संघर्ष करता है क्योंकि पैसे तो दे रखे ना, और बड़ा चिंतित दिखाई देने लगता है। तो स्वामी जी कहते हैं कि आज जाओ, घर जाओ, कल आके कर देना। तब वो घर चला जाता है। पर स्वामी जी को इस बात पे दया आती है कि बेचारा चिंता में रात को ढंग से सो भी नहीं पाएगा। तो किसी व्यक्ति को उसके निवास पे भेजते हैं और उसे संदेश भेजते हैं कि तुम निश्चिंत रहो करके। तो स्वामी जी की दयालुता देख के वो दोषी अधिकारी द्रवित हो जाता है और अगले ही दिन बड़ा लज्जित होकर स्वामी जी के पास आता है और कहता है कि मैंने इस प्रकार से अनुचित तरीके से अपने किसी परिचित को ऐसे पैसे दिए और वो अब वापस करने में देरी कर रहा है। तो अब उसने अपना अपराध स्वीकार करा, इसलिए स्वामी जी से क्षमा करते हैं और सांत्वना देते हैं और कहते हैं कि जो ऋण की राशि है उसे किताब में लिख दो और उस व्यक्ति को बोलो कि किस्तों में वो पैसे जमा करते रहे। तो इस प्रकार यदि कभी भी कोई भी मठ का कर्मचारी गलती करके पश्चाताप करता था तो स्वामी जी हमेशा उसको क्षमा करने में और उसकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते। ये उनका क्षमा गुण अभिनव विद्यापीठ स्वामी जी। फिर आता है अक्रोध का दृष्टांत। एक बार एक बड़े छोटे कद का कर्मचारी था, छोटा कद, हाइट छोटी थी उसकी, तो उसे ऊपर कुछ उसकी पहुंच से ऊपर कुछ चीज होती है उससे वो लेना चाहता था। तो पास में ही ना स्वामी जी का आसन रखा होता है, तो वो उस आसन पे चढ़कर उस चीज को एकत्र करता है। फिर बाद में चला जाता है। फिर जब स्वामी जी आते हैं तो वो पैरों के निशान देख लेते हैं और पाद चिन्हों से उन्हें पता चल जाता है कि अपराधी कौन है करके। तो यह होने पर भी उन्होंने क्रोध कुछ नहीं करा, उसे अपने पास बुलाया एकांत में और बोला कि तुमने जो यह किया है वह अनुचित है और भविष्य में ऐसे मत करना करके। तो इस प्रकार उनका अक्रोध गुण भी दिखाई दिया। फिर एक गुण आता है कि गुरु के प्रति शिष्य का कैसा आचरण है। तो एक बार उनके गुरु चंद्रशेखर भारती स्वामी जी के जो परिचारक होते हैं उनके स्थान पर ये स्वामी जी अभिनव विद्यातीर्थ जी छत्र लेके खड़े होते। छत्र होता है ना उनका, और वो कैसे खड़े होते, एक पैर ऊपर करके एक टांग पे खड़े होते। तो बाद में जब उनसे पूछा कि आप ऐसे क्यों खड़े थे, तो कहते कि अगर मैं अपना वो पैर नीचे रखता ना तो गुरु जी की छाया पे पड़ती और गुरु जी की छाया भी मेरे लिए इतनी पवित्र है। फिर स्वामी जी का स्वभाव कैसा था, वो बहुत जल्दी जल्दी चलते थे, एकदम स्विफ्टली। तो कई बार तो उनके जो परिचारक होते थे उन्हें भी उनके साथ चलने में बड़ा परिश्रम करना पड़ता था। लेकिन 20 सालों में कभी ऐसा नहीं हुआ उन्होंने अपने गुरु के आगे एक कदम भी रखा। वो कहते कि मुझे इसलिए प्रयत्न ही करना पड़ता था कि मैं धीरे चलूं। मैं इस बात का सोच भी नहीं सकता कि मैं अपने गुरु के आगे कदम रख रहा हूं करके। और उस समय उन्होंने यह शास्त्र का वचन भी नहीं पढ़ा था। गुरु गीता में आता है
गच्छतः पृष्ठतो गच्छेत् गुरुच्छायां न लंघयेत्। तो इस प्रकार उनके धर्म विषय गुण हमें दिखाई देते हैं। फिर महात्माओं के गुण में एक गुण परिगणित होता है श्रद्धा का, भगवत तत्व के प्रति श्रद्धा। इसका उदाहरण चंद्रशेखर भारती महास्वामी जी ही हैं। इस आख्यान को अभिनव विद्याधीश जी स्वामी जी ही बताते हैं कि कितनी श्रद्धा थी उनमें भगवत तत्व के प्रति। उनके गुरुजी को बाल्यकाल से रामायण पारायण का अभ्यास था। तो पारायण करते समय यह श्लोक बोला जाता है, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिं बाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। यह श्लोक हम सब पढ़ते हैं, हम सब बोलते हैं, हम सब इसका अर्थ को भी समझते हैं, पर हमने कभी विश्वास नहीं करा कि हनुमान जी सच में आते हैं, रामायण सुनते हैं और फिर पारायण पूर्ण होने पे चले जाते हैं। लेकिन स्वामी जी कहते हैं कि मेरे गुरु वशिष्ठ थे। वे कहते थे कि कितना अनुचित है कि हम आसन पर बैठकर पारायण कर रहे हैं और हनुमान जी जमीन पर बैठकर सुन रहे हैं। तो वो क्या करते थे, जब भी पारायण करते थे एक आसन हनुमान जी के लिए लगाते थे कि हनुमान, और इस भाव से पारायण करते थे कि हनुमान जी आए हैं, बैठे हैं और सुन रहे हैं। तो इस प्रकार हमें महात्माओं के चरित्र में धर्म जैसे साक्षात स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। और हम यही भगवान से प्रार्थना करें कि हमें भी ऐसे महापुरुषों का, ऐसे महात्माओं का सानिध्य प्राप्त हो, संशय प्राप्त हो, उनकी सेवा करने का अवसर मिले। और भगवत पाद भी कहते हैं ना कि मनुष्यत्व मोक्षत्व महापुरुष संशय दुर्लभम त्रयमेवैतत् दैवानुग्रह हेतुकम्। देव के अनुग्रह से ही ये भी हमें प्राप्त होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी भी इसी बात को कहते हैं कि बिनु सत्संग विवेक न हो, बिना सत्संग के, बिना महापुरुषों के संशय के, बिना उनके संसर्ग के मनुष्य में विवेक नहीं आता। और वो सत्संग कैसे प्राप्त हो, तो बोलते हैं कि राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम की कृपा के बिना वो सत्संग भी प्राप्त नहीं होता। तो अब वो राम की कृपा कैसे प्राप्त हो, इसी को हम अंतिम बिंदु लेकर इस पे विचार करेंगे। धर्म संहिता में श्लोक आता है कि हरे केशव गोविंदा वासुदेव जनार्दना इतिरयन्ति ये नित्यम नहि तान बाधते कलिः। शिव शंकर रुद्रेश नीलकंठ त्रिलोचना इतिरयन्ति ये नित्यम नहीं तान बाधते कलिः। और इसका इतना अत्यंत सुंदर दृष्टांत भागवत के 6वें स्कंद में अजामिलोपाख्यान में मिलता है। अजामिल कौन था? एक ब्राह्मण था। कैसा ब्राह्मण था? दासीपति ब्राह्मण था। वह शुरुआत में तो बड़ा सत्यनिष्ठ सदाचारी ब्राह्मण था, सब धर्म कर्म के कार्य करता था। एक दिन वो पिता के आदेश अनुसार वन से फल फूल समेत कुछ आदि लेके आता है और वह वापस लौटते हुए क्या देखता है कि एक भ्रष्ट शूद्र एक वैश्या के साथ गमन कर रहा है। बस इतना देखना मात्र था कि उसकी सदाचार और शास्त्र संबंधी चेतना नष्ट हो जाती है। वो उस वैश्या को घर ले आता है, अपने पिता का सारा धन उस वैश्या पे बर्बाद कर देता है। उसके बाद चोरी जुए में खेलकर छल कपट से लोगों को इधर उधर मारकर धन संग्रह करके बस हर प्रकार से उस वैश्या के ही मनोरंजन में लग जाता है और ऐसे ही उसका पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है। उसके होते हैं 10 पुत्र और पूर्वकृत सुकृतवशात वो अपने 10वें पुत्र, सबसे छोटे पुत्र का नाम रखते हैं नारायण। तो सबसे छोटा पुत्र है तो बालकों की चेष्टाएं होती है तो बड़ा उससे प्रसन्न होता था उसकी चेष्टा से। दिन भर बस नारायण इधर आओ, नारायण उधर आओ, नारायण ये खाओ, नारायण ये करो, नारायण वो करो, नारायण नारायण नारायण। तो अपने पुत्र में इतना मोहित था कि उसने ये भी नहीं देखा कि उसके सर पर मृत्यु मंडरा रही है। तो एक दिन उसकी मृत्यु आती है और यम के दूत उसे लेने आते हैं। पापी आत्मा था। तो जब यम के दूत आते हैं ना तो उसका जो पुत्र होता है वो पास में खेल रहा होता है तो वो अपने पुत्र को आवाज लगाता है। अब पुत्र में ही मोह है तो उसी को, जिसमें मोह है उसी को इंसान पुकारता है।
कि नारायण मुझे बचाओ। तो व्यास जी लिखते हैं, दूरे क्रीडन का आसक्तम पुत्रम नारायण स्वयं लाभितेन स्वरेणोच्चैः आजुहावाकुलेन्द्रियः। नारायण मुझे बचाओ करके। तो जो भगवान के पार्षद होते हैं ना, वो सुन लेते हैं। निशम्य म्रियमाणस्य ब्रुवतो हरिकीर्तनम भर्तुर्नाम महाराज पार्षदा सहसा वदन्। वो सुनते कि हमारे स्वामी का नाम लिया तो हमें जाना चाहिए। और वो भी भगवान के पार्षद भी, विष्णु के पार्षद भी वहां आ जाते हैं और यमदूतों को उसको ले जाने से रोकते हैं, इसे मत ले जाओ करके, इसने भगवान नारायण का नाम लिया है। तो यमदूत कहते हैं कि अरे इतना पापी आत्मा है, इतना अधर्माचरण करा है इसने, इसे तो दंड अवश्य मिलना चाहिए। तो भगवान के पार्षद कहते हैं कि इसने अंत समय में, मरते समय नारायण का नाम लिया तो इससे इसके सारे पाप नष्ट हो गए, इसने सबका प्रायश्चित्त कर लिया, तो अब ये नरक की यातनाओं का पात्र नहीं बनता है। तो यह सब सुन के यमदूत बड़े आश्चर्यचकित हो जाते हैं, वहां से चले जाते हैं। फिर पार्षद भी चले जाते हैं, वो तो उसे यमदूतों को रोकने आए थे ना। तो ये जो सारा संवाद होता है अजामिल सुन रहा होता है दूतों का और पार्षदों का। तो वो सोचता है कि मैंने तो भगवान को बुलाया भी नहीं था, मैंने तो अपने पुत्र को बुलाया था, तभी भी प्रभु ने मेरी रक्षा करी, और यदि मैं श्रद्धा भक्ति के साथ उनका नाम लूं तो मेरा कितना ही कल्याण हो जाएगा। फिर उसे बाद में अपने सारे दुष्कार्यों का, अधर्माचरण का पश्चाताप होता है, फिर वो वापस धर्म मार्ग में आकर अंत में उत्तम गति को प्राप्त करता है। तो इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान के नाम का आश्रय लेकर, भगवान का आश्रय लेकर कौन पावन नहीं हुआ, कौन पवित्र नहीं हुआ। वे कहते हैं, पाही न केहि गति पतित पावन राम भजी सुनु सठ मन। और फिर आगे सारे जितने बड़े खल है, अधर्माचरणी, उन सबका नाम देते हैं। गणिका अजामिल व्याध गीत गजादि खल तारे घना। सबसे बड़े से बड़े खल भी तर गए भगवान का नाम लेकर। और ये बात वो किसे कह रहे हैं? गोस्वामी जी हमसे, आपसे नहीं कह रहे। बोलते हैं, सुनु सठ मना, हे मन, हे सठ तू सुन। सठ इत्युक्ते जैसे गुरुजी बोलते हैं ना, मनः मर्कटः, वही सठ, कि हे सठ, हे मन तू सुन, कि भगवान का नाम लेकर, भगवान की शरणागति करके बड़े से बड़े पापी भी करते। और जब ये संवाद चल रहा होता है यमदूतों और पार्षदों का, उस समय विष्णु के पार्षद क्या बोलते हैं? सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोभम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषागहरम विदुः। कि संकेत में, परिहास में, किसी की अवहेलना करने में भी यदि हम भगवान के नाम का उच्चारण कर रहे हैं तो उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। और इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भाव कुभाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिसि दसहु। भाव में, कुभाव में, क्रोध में, आलस्य में भी यदि हम भगवान का नाम लें तो दशो दिशाओं को मंगल कर देता है। बोले कैसे? जैसे अग्नि का धर्म होता है दाहकत्व। आप जानबूझकर छो या अनजाने में छो, आपको जलाएगा ही। वैसे ही नाम का धर्म होता है तारकत्व, वो आपको तारेगा। तो इस सब से हम ये शिक्षा ना ले कि कितना भी अधर्माचरण कर लो भाई, भगवान का नाम ले लो, सब ठीक हो जाएगा। इसका अर्थ यह है कि हमने गत जन्मों में न जाने कितने अधर्माचरण कर रहे हैं और वो सारी पाप राशि हमारे मनःपटल में विद्यमान है। तो उसका क्षालन करने के लिए, उन पापों का नाश करने के लिए हमें भगवान के नाम का आश्रय लेना है, जिससे कि हमारा चित्त शुद्ध हो, हमारा अंतःकरण शुद्ध हो। और फिर शुद्ध अंतःकरण में जैसे सुंदर स्वच्छ जल में सूर्य का प्रतिबिंब साफ दिखाई देता है, वैसे ही शुद्ध चित्त में, शुद्ध अंतःकरण में ही भगवान का प्रतिबिंब हमें दिखाई देगा, भगवान का दर्शन हमें प्राप्त होगा। और वेद व्यास जी भी अंत में सब ज्ञान विज्ञान की बात करके भागवत के अंत में, भागवत के अंतिम श्लोक में कहते हैं कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। तो अंत में
गोस्वामी जी की एक पंक्ति से मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी कि अब प्रभु कृपा करहु ही भांति, सब तजी भजन करहु दिन राति। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु।